हाय एवरीवन। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेबी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की। और हमने ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इस तरह से फ्रेम किया है कि अगर आपने इस पूरे के पूरे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को अच्छे से कर लिया तो शायद ही कोई चीज रह जाएगी आपकी जो आपके लिए इंटरव्यू में जरूरी है। कुछ भी नहीं बचेगा। और इसीलिए हमने इसको डिजाइन 6 मॉड्यूल्स के फॉर्म में किया है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। हर एक चीज जो इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट है सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला मॉड्यूल है फाउंडेशन एंड माइंडसेट का। अब इस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स भी होंगे। इस मॉड्यूल में ओवरऑल आप क्या सीखोगे कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसमें पैनल का माइंडसेट और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, पैनल आपसे चाहता क्या है। कुछ बेसिक बातें करेंगे कि पैनल आपसे चाह क्या रहा है, कि आप क्या आंसर्स करो, आप कैसे ये प्रूव कर सकते हो कि आप सेबी के लिए फिट हो। ठीक है। और कितना वेटेज वगैरह है, जो बेसिक बातें हैं वो भी हम इसमें करेंगे फाउंडेशन माइंडसेट में। अभी मैं आप इसके अंदर के चैप्टर्स भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप ये देख लो कि बाकी के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। दूसरा मॉड्यूल है मास्टरिंग दी बायोडेटा, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कह लो, या इसे आप PIF भी कह सकते हो। PIF मतलब वही पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है वो इस PIF फॉर्म के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आपको उसे भरना कैसा है, कैसे इसमें हॉटस्पॉट्स हैं जो सोच समझ के भरने हैं, या आपको जानबूझ के इंक्लूड करने हैं जिससे वहां एरिया से क्वेश्चन आए और आप चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सको। देखो बात समझो, इंटरव्यूअर पैनल को इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए। हर किसी को स्टोरी चाहिए भाई। आप किसी को भी कुछ भी सुन रहे होते हो, अगर इसको स्टोरी नहीं मिलेगी तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, वो छोड़ देगा बीच में ही। तो जब आपके DAF में या PIF में पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म में कोई भी इंटरेस्ट जो आप भर रहे हो, या हॉबीज भर रहे हो, या जो भी आपने काम किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपने जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, या कुछ ऐसा जहां से आपको पता है कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उसको आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। तो कैसे आपको बायोडेटा को एकदम मास्टर करना है, इसके बारे में हम सेकेंड मॉड्यूल में सीखते हैं। फिर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, जो भी टेक्निकल चीजें हैं अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर कौन से चैप्टर्स हैं। जैसे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, है ना। और ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप सेबी में जा रहे हो तो सेबी में तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आपको इन सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है। भले आपसे सारी की सारी नॉलेज नहीं पूछी जाएगी अकाउंट्स वगैरह की, अगर आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो, लेकिन ये चीज़ तो बेयर मिनिमम है। तो इसके बारे में भी हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे, इसलिए ये मॉड्यूल ऐड कर रखा है अलग से। भले इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत फेज 2 में भी पढ़ के आए हैं, फिर भी हमने ऐड कर रखा है क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर्स जो मार्केट रिलेटेड हैं वो आपको पढ़ने हैं। साथ में बिहेवियरल एंड सॉफ्ट स्किल्स, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आर्टिकुलेट करना है, किस तरह से इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को इंटरेस्ट आए। समझ रहे हो ना। एक ही स्टोरी अगर दो लोग बोलेंगे तो एक में आपको मजा आएगा, एक में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। तो किस तरह से अपने आंसर्स को फ्रेम करना है वो भी आपको सीखना है। और उसके बाद जो फाइनल जो एडवांस चीजें हैं वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फाउंडेशन एंड माइंडसेट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। मैंने कहा था ना हर मॉड्यूल में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो फाउंडेशन और माइंडसेट में आपका पहला तो चैप्टर यही है कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, वेटेज क्या है, सेबी ऑफिसर का पर्सोना कैसा होना चाहिए। कुछ सेबी ऑफिसर्स हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सेबी ऑफिसर का पर्सोना कैसा होता है, और वही चीज आपसे सामने वाला पैनल एक्सपेक्ट कर रहा है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेकलिस्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसकी बात भी करेंगे। इसके बाद बायोडाटा फॉर्म का जो मास्टर करने वाला मॉड्यूल है, इसमें हम जो इंटरेस्ट हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करना है, कैसे आपको अपनी स्टोरी फ्रेम करनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई आपने बीटेक करके सेबी की चूज किया, ज्यादातर लोग बीटेक वाले होते हैं, है ना। तो आपको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपकी जॉब थी आपने छोड़ दी, क्यों छोड़ी, स्टोरी क्या है, करियर का रैशनल क्या है, आप क्या चाहते हो आगे करना, क्यों सेबी में ही आना चाहते हो, क्यों नहीं। अच्छा, आरबीआई और सेबी का कंपैरिजन होता है इंटरव्यू मोस्टली, कि क्या आपने आरबीआई का फॉर्म भरा था और क्या आप आरबीआई और सेबी में सेबी को चूज करते हो तो क्यों, या फिर अगर आप आरबीआई को चूज करोगे तो क्यों। अब मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा। तो वो थोड़ा सा माइंडसेट इंटरव्यू पैनल ये देखना चाहता है कि आप सेबी को कितनी प्रायोरिटी देते हो बेसिकली। समझ रहे हो ना, उनका माइंडसेट माइंडसेट समझना होगा आपको, इस तरह से आंसर फ्रेम करने होंगे। बाकी पर्सनल स्टोरी क्या है, करियर एस्टिमल क्या है, ये सब बात कर ली हमने। गैप्स और करियर ट्रांजिशन को कैसे आप जस्टिफाई करोगे। करियर ट्रांजिशन बुरा नहीं है कि आपने बीए आर्ट्स किया था, फिर आपने एमए आर्ट्स किया, फिर आप सेबी में आ रहे हो, तो करियर ट्रांजिशन बुरा नहीं होता है। बट उसके पीछे की स्टोरी क्या है,
कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो आपको कन्वे करना पड़ेगा। या फिर आपके गैप्स ईयर हैं तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कोचिंग वगैरह की थी या ट्यूशंस पढ़ाते थे या फिर आप कुछ भी करते थे, जो भी आपका है, मतलब चीज़ें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वो भी बता सकते हो, बिल्कुल बताना। और हॉबीज एंड अचीवमेंट, ठीक है, तो इसको मास्टर कैसे करना है ये सीखेंगे। फिर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेबी की पावर्स के बारे में, फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनीज एक्ट के बारे में देखेंगे। फिर करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो जो भी रिसेंट के सेबी के सर्कुलर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ की। जो भी मेजर फाइनेंशियल न्यूज़ हैं या ग्लोबल जो भी इवेंट्स हुए हैं उसका हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इंटर रेगुलेटरी डायनामिक्स क्या है, जैसे सेबी वर्सेस आरबीआई, वही कि आरबीआई से किन किन चीज़ों में कंसल्टेशन लेता है सेबी, या किन किन चीज़ों में कंसल्टेशन देता है, कैसे मिल के काम करते हैं, ठीक है। और इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहेवियर एंड सॉफ्ट स्किल्स की। तो इस वाले बिहेवियर एंड सॉफ्ट स्किल में इस मॉड्यूल में हमारे पास जो चैप्टर है वो है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मैनर्स एटिकेट्स के बारे में सीखोगे। अननोन क्वेश्चंस अगर आए तो उसको हैंडल कैसे करना है, आपको क्या बोलना है कि आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर, आई हैव टू रीड अपॉन दिस, इस तरह से क्या चीज बोलोगे आप, क्या आप गेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी इस वाले चैप्टर में। स्ट्रेस इंटरव्यू की टैक्टिस क्या है, देखो स्ट्रेस क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, उनको कैसे आप टैकल करोगे इन सब के बारे में समझोगे। सिचुएशनल जजमेंट एंड एथिक्स, ये बहुत ज्यादा होता है सेबी में, क्योंकि सेबी एक रेगुलेटर है, और वो भी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जहाँ पे आपका काम बेसिकली मार्केट को एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट का मतलब ये होता है ना कि इन्फॉर्मेशन इक्वली डिस्क्लोज हो सारे पार्टीज में, है ना। तो किस तरह से आपके एथिक्स और इंटीग्रिटी मायने रखते हैं सेबी में, ये सेबी को जानना होता है, इसीलिए वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है पैनल, ताकि आपके वो इंटीग्रिटी को चेक कर सके कि आप पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्या आप पर्सनल बेनिफिट के लिए कहीं अ, जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है वो ना करके पर्सनल बेनिफिट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो आपको जज करना कर सकता है सेबी। उस चीज की बात हम करेंगे इस चैप्टर में, सिचुएशन जजमेंट एंड एथिक्स के बारे में। उसके बाद बाकी जो फाइनल एडवांस टॉपिक्स हैं, फाइनल पॉलिश आपकी, जैसे मॉक इंटरव्यू आपकी जो होंगे उसका एनालिसिस करना, कुछ मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, मतलब ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं पैनल के द्वारा, तो उनको आप प्रिपेयर जरूर कर लेना। तो वो टॉप 100 क्वेश्चंस आपको दे दूंगा मैं, जो आपके पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, उसकी पीडीएफ दे दूंगा। तो वहां से आप उसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वो आपसे भी पूछे जा सकते हैं, वो पूछे ही जाते हैं मोस्टली कैंडिडेट से, ठीक है। बाकी सेल्फ इवेल्युएशन की टेक्निक क्या है, फीडबैक सेल्फ कैसे आप फीडबैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लास्ट के चैप्टर में। इस तरह से हम पूरा का पूरा इंटरव्यू मास्टरी गाइड को कंप्लीट करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट मॉड्यूल क्या था, फाउंडेशन एंड द माइंडसेट, और फर्स्ट चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग द सेबी ग्रेडेड इंटरव्यू प्रोसेस। तो पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि फेज 2 से क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, देखो फेज 2 में आपका जो एकेडमिक था नॉलेज, उसको टेस्ट किया जा रहा था, आपकी राइटिंग स्पीड को टेस्ट किया जा रहा था, कितना आपने रिटेंशन किया है, जो भी आपने पढ़े थे सब्जेक्ट्स उनको टेस्ट किया जा रहा था। इंटरव्यू इस बेसिस पे नहीं होता है कि कितना आपको आता है, नॉलेज बेसिस पे इंटरव्यू नहीं होता है। नॉलेज क्राइटेरिया बहुत कम होता है, 5 से 10%। बाकी आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है कि आप किस हम्बलनेस के साथ सेबी में उतरना चाहते हो, किस इंटीग्रिटी के साथ सेबी में उतरना चाहते हो, कितने काम और कंपोज्ड हो, किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हो, कितने काम और कंपोज्ड हो, ठीक है। और आपकी सुटेबिलिटी क्या है उस, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो हायरिंग कर रही है तो उसकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना। सेबी का एक अपना तरीका है कि उसको ऐसे बंदे चाहिए जो 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 जिनमें इंटीग्रिटी हो, जो मार्केट की इंफॉर्मेशन को लीक ना करे बेसिकली, है ना। और जो रेगुलेशन को अच्छे से इम्पोज, मतलब जो भी रेगुलेशन है, जो भी डायरेक्शंस होते हैं, उसको अच्छे से चेक कर सके, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, उनकी ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है।
है ना, कि आप एज अ रेगुलेटर एक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है इंटरव्यू में चेक होती हैं। तो ये फेज 2 से चेंज हुआ है। अब इस वाले इंटरव्यू फेज में आपको अपनी जान लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो बात समझो, 235 या जितने भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं, जितने आपकी सीट्स हैं, मान लो 80 सीट्स हैं, तो उसका 3 टाइम्स सिलेक्शन होता है। 70 सीट्स हैं तो उसका 3 टाइम्स सिलेक्शन होता है ऑन एन एवरेज बेसिस में। ठीक है, तो जितनी सीट्स हैं फाइनल, उसका 3 टाइम्स कॉल किया जाता है ऑन एवरेज बेसिस फॉर द इंटरव्यू। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपटीशन कितना है। उसमें से अगर मान लो 70 सीट्स हैं, तो 210 में से 70 लोगों का सिलेक्शन होना है। ठीक है, 240 लोग कॉल किए हैं तो 80 लोगों का सिलेक्शन होना है सिर्फ। और 1.5 मार्क्स से लोगों का सिलेक्शन रुका है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद बात की है कॉल पे, 1 से 1.5 नंबर वाले। 1 से 1.5 नंबर भी ज्यादा हो गया। मैंने तो फिलहाल 0.5 और शायद 25 से एक जने से बात हुई थी, 0.25 वाले से। तो 0.5 तो बहुत कॉमन है, 0.5, 1 नंबर, 1.5 नंबर। ठीक है, एक मेरा खुद का रुका था एग्जाम, तो 1.5 नंबर से, शायद 1.5-2 नंबर से। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो इंटरव्यू जो आपको 15% का वेटेज है 15 मार्क्स का, इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ आपको जान लगा देनी है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले समझो, ये 15% का जो इंटरव्यू का वेटेज है, ये आपके जो डेफिसिट है, जो आपका फेज 2 का डेफिसिट है, मान लो 10 नंबर का डेफिसिट आपका है, वहां कम भी है, तो भी आप इसको यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। 15 में से अगर मान लो आप लोग 12 से 14 नंबर ले आए, 12 to 14, तो वो आपके फेज 2 के डेफिसिट को कवर कर देगा। 15% इज नॉट अ स्मॉल नंबर, लेट मी टेल यू दैट। लोगों को लगता है नहीं फेज 2 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। 15 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। एक बंदा है जिसके 15 में से 5 नंबर आए हैं, 10 नंबर कम हो गए, भले फेज 2 में उसके 80 स्कोर किया हो, लेकिन अब चांसेस कम हो गए उसके। अगर 50 में से 5 मार्क्स आए हैं तो अब वो 85 पे हो गया। एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, 70 भी ले सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन वही एक बंदा जिसे 75 है और उसके अगर 14 स्कोर कर लिया उसने, तो क्या कहने, अब उसके तो 89 मार्क्स हो गए। तो अब वो यहाँ से आगे बढ़ गया है, बात समझ रहे हो। तो वो जो आपका डेफिसिट है फेज 2 का, वो यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो भले आपका हाई स्कोरर हो, तब भी आप नॉकआउट हो सकते हो अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से नहीं दिया तो। ठीक। अब बात करते हैं भाई इंटरव्यू बोर्ड की। आज हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक में यही सारी चीजें हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो बोर्ड में आपके पास 4 से 5 मेंबर्स होने वाले हैं। सीनियर सेबी के ऑफिशियल्स होंगे, और कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, सेबी के बाहर से आते हैं। टिपिकली जो आपका एक इंटरव्यू होगा वो 20 से 30 मिनट का होना चाहिए, टिपिकली यही होता है। बट कभी कभी 15 मिनट में भी इंटरव्यू ओवर हो जाता है, और कभी कभी किसी का 40 मिनट तक स्ट्रेच होता है। देखो ये मत समझना कि अगर आपका 40 मिनट तक स्ट्रेच हुआ है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है एग्जाम्पल जहाँ इंटरव्यू बहुत लंबे भी गए हैं, उसके बाद भी रिजेक्शन हुआ है। इनफैक्ट लंबे जाने में एक और खतरा रहता है। देखो अगर इंटरव्यू आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो फायदा तो होता है, क्योंकि पैनल को इंटरेस्ट आ रहा है आप पे, वो बात ठीक है। लेकिन पैनल को एक रीजन चाहिए आपको रिजेक्ट करने के लिए, सिर्फ एक रीजन। तो जितना लंबा इंटरव्यू जा भी रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वो फायदेमंद होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट आ रहा है आपको, और अगर आप पूरा मेंटेन करके चले उसी फ्लो को पूरे इंटरव्यू में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आपने कुछ एक भी ऐसा कुछ गलती कर दी, तो फिर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है चीजें। ठीक है, तो इंटरव्यू छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, क्वालिटी मैटर करेगी। कितने अच्छे से आप अपने चीजों को कन्वे कर पा रहे हो, आपकी सुटेबिलिटी आप कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सेबी के लिए। बस उनको देखना यही है, उनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सुटेबल हो कि नहीं हो। सुटेबल का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? इंटीग्रिटी। और एज अ रेगुलेटर आप चीजों को सोच पाते हो नहीं सोच पाते हो, मतलब आप फेयर हो कि नहीं हो। फेयर मतलब अगर कोई सिचुएशन आपको दी है, तो क्या होना चाहिए और क्या हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या होना चाहिए एज 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 द रूल बुक सेज, जो रूल बुक कहती है वो आपको स्टेट करना है, जो आपको लगता है वो नहीं बताना है। तो ये चेक करना चाहते हैं। और बाकी आप मीडियम तो कोई भी ले सकते हो, चाहे आप हिंदी में भी दे सकते हो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो। एंड इफ यू वांट टू गिव द इंटरव्यू इन इंग्लिश, यू कैन डू दैट इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि वो क्या देखना चाह रहे हैं आप पे, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। इसके 4 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। 4 ब्रॉड पैरामीटर्स में वो आपको इवेल्युएट करना चाहते हैं। ठीक है, पहला आपके बायोडेटा पे।
बी प्रिपेयर टू डिस्कस योर होम टाउन, ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस एंड गैप ईयर्स। पहला पिलर ये है इंटरव्यू का। आपका PIF पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म जो है, वहां से देखो होता क्या है ना भाई, कोई भी पैनल है या कोई भी एम्प्लॉयर है, भले वो सेबी हो या कहीं और का भी एम्प्लॉयर हो, वो क्या देखना चाहता है कि आप कितना चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छे से करते हो। तो जहां आप पैदा हुए हो, जहाँ जो आपका होम टाउन है, उसके बारे में आपको कितना पता है भाई। जो आपने ग्रेजुएशन किया है, वहां आपने कितने अच्छे से ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है। हर जॉब में ऑब्जर्वेशन चाहिए, फोकस चाहिए। अगर फोकस नहीं तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, और अगर फोकस नहीं है तो आप काम खराब कर सकते हो। सेबी ये नहीं चाहेगा कि मुझे ऐसे ऑफिसर मिले जो काम खराब कर दे। जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करते हुए काम हो, वो यही चाहेगा ना, उसके लिए फोकस चाहिए। और फोकस की पहचान, फोकस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कि आप कितना चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो अच्छे से। तो अगर अपने होम टाउन के बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ, तो किस बात का होम टाउन, फिर आप कहाँ है आपका फोकस, कहाँ है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ठीक है। तो जो आपके बायोडाटा फॉर्म में लिखा है, होम टाउन हो, ग्रेजुएशन हो, या एक्सपीरियंस हो, चाहे गैप ईयर्स हो, सबको आपको जस्टिफाई करना है। बाकी आपका मार्केट अवेयरनेस कितना है, कैसा है मार्केट, मार्केट के बारे में पता है कि नहीं पता है। आप रेगुलेटर में जॉब करने जा रहे हो ना, एज अ रेगुलेटर, तो आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, एक्चुअली में मार्केट में काम कैसे होता है, एक्चुअली में एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इंस्ट्रक्शंस को कैसे कन्वे किया जाता है इंटरमीडियरीज को। सेबी कैसे इंटरमीडियरीज को फॉलो कराता है, अपने डायरेक्शंस को कैसे चेक करता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये देखना चाह रहे हैं आप पे वो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम एंड कंपोज्ड कितना हो आप, क्या आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब एथिकल डायलेमा में डाला जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप क्या जजमेंट लेते हो। ठीक है। जो करना चाहिए आपको वही करना पड़ेगा, मतलब जो सही है वो करना है, जो आपको लगता है वो नहीं करना है। ठीक है। तो आप अंडर प्रेशर कैसे रिएक्ट करते हो, इस बारे में आपका जजमेंट होगा। तो तीसरा पिलर ये है, सिचुएशन जजमेंट। और चौथा बड़ा बेसिक सा है, ये तो हर जगह काम आता है, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो चाहे इंटरव्यू हो, जो कि आपका बिहेवियर ट्रेट्स, मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसे आप कन्वे करते हो। बॉडी लैंग्वेज से आप पता चल जाता है ना कितने कॉन्फिडेंट हो आप, आपके टोन से पता चल जाता है कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना नर्वस हो। ह्यूमिलिटी का पता चल जाता है, कितने आप हम्बल हो या कितने आप एग्रेसिव हो, है ना। और आपका जेन्युइन मोटिवेशन है कि नहीं है से भी ज्वाइन करने के लिए। ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा फोर्थ पिलर में, बिहेवियरल ट्रेट्स में। तो ये चार चीज़ें हैं जिन पे आपका पूरा का पूरा ओवरऑल इंटरव्यू बेस्ड होगा। ये चार चीज़ें चेक की जाएंगी, इन्हीं चार को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। अब गोल्डन रूल की बात करूं अगर मैं सेबी इंटरव्यू की, तो वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब सेबी का जो पैनल है या सेबी जो है, वो उन लोगों को प्रेफर करेगा जो कंसाइज होते हैं, अपनी बात को कितने कम वर्ड्स में कितने अच्छे तरीके से आप रख सकते हो, ये मैटर करेगा। ना कि ये कि आप कितने लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल रहे हो, कितना कंसाइज, बिना एक्सप्लेन किए बहुत ज्यादा। अब आप पढ़ाने थोड़ी जा रहे हो, अपनी बात बताने जा रहे हो। तो कम वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में आप चीजों को बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे हो, समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये देखा जाएगा। कितने कंसाइज हो, कितने ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव मतलब, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है फैक्ट्स पे आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, आप ओपिनियन पे बात नहीं कर रहे हो, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव वेरीफेबल इन्फॉर्मेशन, वही आप बोल रहे हो। हवे में गेस वर्क नहीं कर रहे हो, सब्जेक्टिविटी नहीं है आपके आंसर में, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। और एनालिटिकल, वो तो बताया था मैंने, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ठीक है। तो आपके जो आंसर्स होंगे, वो एक रेगुलेटरी माइंडसेट को दिखाना चाहिए कि वो रूल बाउंड है, ऑब्जर्वेंट है और फेयर है। ये आपके आंसर्स में दिखना चाहिए। ठीक है। अब आपका टास्क है, मैं आपको इस टास्क के साथ छोड़ रहा हूँ। क्यों टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ये आपके काम आएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, मतलब इंटरव्यू में। तो आपको ये पहले से तैयार करके रख लेने हैं, अपनी नोटबुक में लिख लेना। एक नोटबुक बना लेना इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके बाद में काम आने वाला है। ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सेबी स्पेसिफिकली रादर देन RBI और द प्राइवेट सेक्टर। इसका आंसर पता होना चाहिए आपको, पूछा जाता है ये। ठीक है। और स्पेसिफिकली तब पूछा जाएगा जब आपने RBI का भी अटेम्प्ट किया हो, और वो आपसे पूछे अगर RBI का अटेम्प्ट किया है और आपने हाँ बोला है तो। ठीक है। या फिर आपने बोला कि आप रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे थे तो। ठीक है। व्हाट इज दैट वन थिंग इन योर एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड दैट फील मोस्ट इनसिक्योर अबाउट आंसरिंग। ठीक है। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना कि ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
लेकिन आपसे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकता है ना, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये मॉड्यूल की जब हम चेकिंग करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे, उसके हम सही आंसर्स खोजने की कोशिश करेंगे। बट आपको ये लिखना है एक ऐसी चीज जिसको आपको लग रहा है कि ये थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, कोई ऐसा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका जिसके बारे में आप इनसिक्योर हो कि आप इसका आंसर करोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कुछ है अगर आपके बायोडेटा में, आपके सीवी में, तो आप उसको लिखो, अभी के लिए लिख लो। ठीक है। इफ यू कुड हाईलाइट वन ओनली वन स्ट्रेंथ टू द पैनल व्हाट इट इज गोइंग टू बी, ये लिख लेना अपने नोटबुक में कि एक स्ट्रेंथ अगर आपको हाईलाइट करनी है तो वो क्या स्ट्रेंथ होगी। इन सबको नोट कर लेना। ठीक है, ये आपकी टास्क है। इसके डिस्कशन हम नेक्स्ट मॉड्यूल जब होगा ना, सेकंड मॉड्यूल, तो उस पर डिस्कशन करेंगे इस पे। ठीक है, बस अब आज के लिए इतना ही। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अपडेट्स यहीं आते हैं। ठीक है, ये आप गूगल लेंस से स्कैन कर लेना, टॉप करो और रेगुलेटरी, या फिर सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो आपको स्कैन करके चैनल मिल जाएगा, वहां इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो। और अगर आपको कोर्सेज चेक करने हैं तो आप ये इंटरव्यू का कोर्स भी अगर चेक करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाना, टाइप करना टॉप करो .online। ठीक है, ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है बट फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, टॉप करो .online, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, बस ये टाइप करोगे आपको वेबसाइट दिख जाएगी, कोर्सेज में जाना, वहां पे इंटरव्यू कोर्स दिख जाएगा, सब मिल जाएगा, जितने भी कोर्सेज अभी तक लॉन्च हो चुके हैं या एक्टिवेटेड है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।